तो क्या करें। आत्मा समझने की प्रैक्टिस। और अच्छी प्रैक्टिस वही हो सकती है जिसको पहले रोल समझते थे उसको आत्मा समझ। यही तो, ये चेंज, ये शिफ्ट। और ये जो पुरुषार्थ, आत्मा समझने का ज्यादा पुरुषार्थ वहां जरूरत है। एक तो जहां हम रहते हैं और जहां जॉब करते हैं, क्योंकि ज्यादा तो उसमें यही फीलिंग वही होती है ना कि वैरायटी आत्माएं, और आत्मा अपने अपने हिसाब से जो संस्कार एग्जिबिट करती वो वहां ही करती। पापा कहते बच्चे यही ममत्व मिटाने का साधन। हम्म। ज्यादा दूर रहेंगे तो से दूर या बाबा से दूर, पूरा अभी निकला नहीं ना। दूर वैसे फिजिकली तो होना ही नहीं है ना। फिजिकली दूर थोड़ी होना है, लेकिन फिजिकली दूर होने से बल्कि हो सकता है ज्यादा डिस्टर्बेंस रहते हुए डिटैच होना। ये पुरुषार्थ, ये फिजिकली की बात ही नहीं है। 21:5। ठीक बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। अच्छा, प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डाल। माया जीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पाप भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी करेंगे। माया जीत भी बन जाएंगे। उस्ताद को पहचान, आप उस्ताद है। उस्ताद उसे कहते हैं बड़ा ताकतवान है। ताकतवान एंड उमंग, उत्साह, उसका कॉम्बिनेशन को उत्साह के उस्ताद कहते हैं। उस्ताद है, मतलब ये मोर एस एन एडजेक्टिव है, रोल किससे भी ज्यादा। मतलब अच्छा ताकतवान। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चले। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं, प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए। पहले तो आत्मा से हो, फिर बाप से हो। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पापात्मा थे, अब फिर पुण्यात्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्यात्मा बना रहे हैं।
आप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्यात्मा बन रहे हैं, योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। सूक्ष्म है पाप, फिजिकल पानी से कैसे धुलेंगे। आत्मा के पाप योग बल से ही निकालते हैं, या खाद निकलती है। हर जो रिचुअल है, रीति रस्म बना है, उसका जो भी है एक्यूरेट है, तो उसका क्या कनेक्शन संगम युग से है, उसको ऑलवेज फील करते रहना। तो उसको रीति रस्म अगर करना भी पड़े तो एंजॉय करके, ठीक है, स्नान करना है करे। लेकिन बाबा ने कितना ज्ञान स्नान कराया था, पाप धुले थे। तो अभी ये देखो, इतने से और गंगा का ही स्नान है, यमुना स्नान से नहीं पाप धुलेंगे, सरस्वती के स्नान से नहीं धुलते, गंगा स्नान से ही धुलते। गंगा वो बोलते हैं ना, वहां से शिव की तो परमात्मा शिव के द्वारा जो दिया गया ज्ञान, जो जो आत्माएं निमित्त बनी उनके, तो वो ज्ञान से पाप धुले। इसलिए फिर उन्हें गंगा के पानी से बता दी। तो शरीर को मिट्टी, मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप ऊपर से ही निकलते हैं, मिट्टी भी मलते हैं। तो वही गंगा का मिट्टी, वही वही वाला मिट्टी ना, कहीं और का मिट्टी नहीं। एंड बात तो नहीं होता है पाप धुलने का है, चाहे कुछ। वो तो बहुत सारे हैं ना, तो वो तो रोज ही धोते हैं, उनके धुले हुए होते हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। ये तो बच्चों को ही मालूम है। इतनी लॉजिक अभी याद आती, जब स्नान कर रहे थे तब नहीं पता था मुझे। अभी तो इतनी सारी लॉजिक आती है ना कि वहां रहने वालों का फिर तो पाप है ही ना, भूल गए सारी हमेशा पुण्य की। तो बाबा कहते हैं ये तो बच्चों को ही मालूम है, और निश्चय हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप निश्चय है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में माया विघ्न डाल, रुस्तम से माया भी फिर रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी। ज्ञान में आने के बाद बड़ी बड़ी परिस्थिति आई किसी, पहले नहीं आती थी, आने के बाद आई परिस्थिति बड़ी बड़ी। बाबा कहते रुस्तम से बड़ी परिस्थिति का मतलब ही है, बड़ा पेपर का मतलब ही है बड़ी डिग्री। तब बड़े बने तब बड़ा पेपर, तो बड़ी डिग्री। बाबा कहते कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत, माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते। माया भी समर्थ है ना। तो बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, फिर वो सर्विस भी खूब करते हैं। जिसने उस्ताद को जाना सेवा में भी पीछे नहीं हटे। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अभी सभी मनुष्य कहते विश्व में शांति कैसे हो, तो अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई धर्म ही नहीं था। आज से 5,000 वर्ष हुए, जबकि सतयुग
हाँ, फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर कर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम नरकवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़ी थी। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। वैसे भी ये फिल्म का दुख या फिल्म का सुख है। एक्टर का दुख फिल्म का दुख है। एक्टर का सुख, जो मेन एक्टर है, फिल्म का सुख है। तो इसी तरह सारा खेल किसके ऊपर है? हम बच्चों के ऊपर है। तो ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़ी जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे में बातचीत करते हैं। अच्छा, मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज। पहले पेंटोमाइम ही चलते थे ना, मूवी बाइस्कोप, जिसमें आवाज नहीं, साउंड नहीं, एक्शंस, है ना। ऐसे ये सुना कि पहले सिनेमा इस तरह होते थे, उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर अभी टॉकी हुआ है। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, फिर टॉकी, सब जानते हो। वहां पूरा सूक्ष्म वतन में कैसे चलता है। इसलिए इशारों की भाषा, संकल्पों में इतनी क्लैरिटी चाहिए, तब सूक्ष्म वतन की भाषा को कैच कर सकते बाबा जो कहते हैं। तो तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे, यही होना लगा। कौन सा होना? गृहस्थ व्यवहार में कि हमको पावन। बाप समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अच्छा, बच्चों आदि को बल संभालो, पॉसिबल है ना? सब समझते हैं ना, पॉसिबल। बच्चों आदि को बल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ। ममत्व का, ममत्व निकालना का मतलब डिपेंडेंसी निकालना, डिमांडिंग नेचर निकालना, आधार लेने की नेचर है। वो अच्छा तो मैं अच्छी, वो खुश तो मैं खुश, उसके मार्क्स अच्छे आए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये वाली जो आधार लेने का संस्कार है वो निकालना। डिमांडिंग नेचर, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे, इतना भी नहीं, छुट्टी भी नहीं है, इतना भी नहीं करती है। डिमांडिंग नेचर निकालना। डेलीकेसी, डेलीकेट होते हैं ना इतना, अरे तो उसको तो इतना करते हो, मेरे को तो करते नहीं हो, सारा दिन तो मैं करती हूँ। मतलब जो भी इस टाइप की डेलीकेसी, इतना किया ही नहीं डेलीकेट। ये डोमिनेटिंग, तो किसी को भी डोमिनेट करना, ये भी, चाहे हम अपने आप को शक्तिशाली माने, पर एक्चुअली हम सप्रेस कर रहे हैं। मेरी बात माननी चाहिए, नहीं मैं ही कह रही हूँ, वैसे ही होना चाहिए। हाँ हाँ, 7 Ds है। डिस्टर्बिंग अज्ञानियों का है, हमारा तो ज्ञानियों के डिफरेंट है। ये
ममत्व निकालना मतलब ये निकाल, अगर ये मेरी स्थिति होती जा रही है कि ठीक है, नहीं है, नहीं डिमांडिंग, बता देते हैं, पर नहीं है तो भी वही संकल्प, वही स्थिति है, ये है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हाँ, बच्चों आदि को बल संभाल, अभी माइनस ये डीज संभाला जाएगा गृहस्थ व्यवहार, इससे बहुत अच्छी एफिशिएंसी, इन 4 डी से गृहस्थ व्यवहार अच्छे से संभाला जाएगा। सबका अनुभव है ना कि ये निकल जाए तो गृहस्थ क्या है, वैसे ही एंजॉयमेंट है, भारी नहीं है, बर्डन ही नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, परंतु बुद्धि बाप की तरफ, कहते हैं ना, हाथों से काम करते बाप की तरफ, हथ कारडे दिल यारडे। बच्चों को खिलाओ, पिलाओ, स्नान कराओ, देवी बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रही। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई कहे हम तो ये नहीं कर सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बड़ी मुश्किल है। कुछ नहीं करना मुश्किल है या कुछ करना मुश्किल है? कुछ नहीं करना मुश्किल है, मुश्किल है कि कुछ करना मुश्किल है? कोई कुछ नहीं करना है। तो याद की यात्रा मतलब क्या, कुछ भी संकल्प करना नहीं, संकल्प भी नहीं करना। तो रिलैक्स, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो बी स्ट्रेस, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। ये हो गया टा- जीवन लाइफ स्टाइल आज की। बाबा कहते हैं कोई तकलीफ नहीं, कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी बोलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद कर, तब विक्रम विनाश हो और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो वो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है, बार बार याद कर रहे हैं। कितनी सहज युक्ति है, दिमाग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो, कल पहले भी बाबा के पास आए थे, याद आता है अरोरा भाई? नहीं याद आता है। कहते हम कल पहले भी बाबा के पास आए थे, किसको याद आता है? वैसे हाँ, जैसे ही हम ज्ञान में आए, अगर कईयों का तो, ऐसे तो बहुतों का अनुभव है ही, एकदम जैसे अपनापन फैमिलियर लग रहा है। कितनों को ऐसा अनुभव, जैसे ही शुरू हुआ फैमिलियर लग रहा है। अच्छा, हाँ, good। हाँ, बिलोंगिंगनेस लगी आते ही। नए नए थे, बहनों को तो शायद इतना जानते भी नहीं थे, तभी लगी। चलो जानने के बाद तो अलग। नेक्स्ट डे से, हाँ, उस समय के है जब जीके की सेवा शुरू हुई ना, मतलब सेवा तो उसके पहले से शुरू हुई, एक फॉर्मल सेवा जो बाबा कहते हैं कि तो याद आता है कि हम पहले भी बाबा के पास आए थे, इमीडिएटली ना वो आत्मा को, क्योंकि आई हुई है ना आत्मा, जैसे ही कोई फॉर्म मिलेगा, कोई वर्कशॉप का
रेशन कार्ड मिलेगा, फिर आ जाएंगे। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे फिर हमने गवाया, बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग के लेना है। बाप कहते मुझे याद करो, सही को याद करो, मन मना भाव, अंत मते सुगति हो जाएगी। ये नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे, बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। जैसे हुआ कि बाबा आए हैं ले जाने, टाइम अप हो गया, तो कौन सा इसमें लौकिक दुनिया में रस्म है जो एक कनेक्ट करता है इस टाइप, ये स्टाइल से। लौकिक दुनिया की ऐसी कौन सी रस्म है? हम्म? कौन सी रस्म है? बाबा आए हैं सबको ले जाने, टाइम हो गया। ती, ती की नहीं, लौकिक दुनिया की रस्म, शादी की रस्म। जैसे वर वधु को ले जाता है, टाइम अप हो जाता है, ये हो गए 3। स्टाइल है ना कि जब ऐसे छोड़ देते हैं और फिर बाद में जब ले जाने का टाइम नहीं आते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे वर वधु को लेने आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है कि हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, तो हम कहाँ जा रहे हैं? पियरगढ़ जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। तो पियरगढ़ जाने की खुशी है, ससुराल का ससुर घर की परम नाम जाने की खुशी है या ससुराल घर है? जाने की, वहां जाने की खुशी। तो ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं एक राम की, राम की ब्राइड्स हो ना, कहते कहते भी है राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं, कहते भी है रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते कुछ नहीं है। तो अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया है, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले माफिक पाप स्थापन। समझा एक भाई क्या बोला? विश्व में शांति पहले मुआफिक पाप स्थापन करे, पहले भी किया था, अभी भी कर रहे। ये जो रिपीटेशन है, पहले किया था, ये वाला जो इस पर जो फोकस है और इस बात पर जो एकदम बार बार एम्फसाइज किया जाता है, वो बाबा इस ज्ञान में ही करते हैं। बेशक दुनिया में बोलते हैं आते रहे है रिपीटेशन, वो भी बनी बनाई बन रही होगी, पर फोकस नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हीलिंग का काम है। कोई भी बात को आपको कि बहुत बार किया है तुमने, ये जो जो कोई मेमोरी चली जाती है, तो अभी जैसे था ना इनका राजेंद्र भाई का, तो बोलते हम याद दिला रहे हैं उनको, तो ये और डॉक्टर स्पेशली बोल रहे हैं कि याद दिलाओ, याद दिलाओ, उससे उनको एनर्जी आएगी। तो कोई भी ये रिपीटेशन याद रख कराना कि मैं तो बहुत बार आई थी, मैं तो बहुत बार देवी देवता बनी थी, एक आत्मा की बहुत बड़ी हीलिंग है दुनिया में। वो एक अलग बात है। हाँ। हम्म, नहीं नहीं, वो फिर नयों की बात तो ठीक है, हमको कैसे उसको प्रेजेंट करना है हमारे लिए, कि ये मैं कितनी बार बनी थी, मैंने कितनी बार ये किया था, जो हम ज्ञान अच्छा समझ गए हैं, फिर हमको एकदम निश्चय हो जाता है ना, फिर हम नयों को तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इस बात से है।
कि बार बार रिपीट होता है, ही रिपीट होगा। लेकिन हमको सबसे बड़ी हीलिंग ही इस बात की है, यस मैं कितनी बार बनी थी, क्योंकि उनको नेगेटिव पार्ट का ही ज्यादा प्रॉब्लम है ना लाइफ का, तो वो सोचते हैं नेगेटिव रिपीट होता है, हमको पॉजिटिव का भी पता है। ये फर्क है, ये भी वही है, बेटर बहुत। तो बाबा कहते हैं विष्णु से लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम, शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। ज्ञान नदियां होना, ये तो बच्चों के ही काम है, नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते, कितना भटकते, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी, पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, गृहस्थ आश्रम। देखो दुनिया में भक्ति मार्ग में जो भी लौकिक के जीवन की स्टाइल्स भी थे, उसको भी एक जैसे उसको सेक्रेड बोलते हैं ना, बनाया हुआ है। गृहस्थाश्रम कभी भी गृहस्थ धर्म बोले, इस तरह से वो गृहस्थ को भी एक रिस्पेक्ट दिया गया कि गृहस्थ एक आश्रम होना चाहिए। कि स्टार्ट गृहस्थ एक आश्रम से हुआ था, गृहस्थी की स्टार्टिंग ही वहां से हुई थी, गृहस्थ आश्रम। संगम युग से तो गृहस्थी है ही नहीं, जो गृहस्थी वहां तो स्टॉप करते हैं यहाँ। तो सतयुग से गृहस्थी स्टार्ट। तो गृहस्थ क्या था, आश्रम की तरह पवित्र था। और एक्चुअली गृहस्थ माना ही इसलिए जाता है कि अगर तुम आश्रम की तरह रहोगे तो वहां सेवा की भावना होगी। मैं जो भी मेरे घर में है उसकी हम सेवा कर रहा हूँ। आश्रम की तरह रहोगे, जो आएंगे हम देने का दिल करे। जब दूसरे उसके ऑपोजिट वृत्ति होती है, तो मैं और मेरा, उसकी सेवा नहीं करना है, मेरा है, फिर ईगो अटैचमेंट हो, फिर मुझे चाहिए, देने का दिल नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ धर्म, रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे, और कोई बना ही ना सके। जहां गृहस्थ में रहते वृत्तियां चेंज हो रही है, मतलब गृहस्थ धर्म में एक्चुअली चल रहे हैं। तो फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र है, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या, बंद हो गई है। तो बाबा कहते हैं अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, अगर बंद हो भी जाए, पॉपुलेशन ही इतनी, सारा मेजर रीजन ही पॉपुलेशन है। आज के सारी प्रॉब्लम्स का जड़ ही पॉपुलेशन। रिसोर्सेज उतने ही थे, पहले 40 लोग खाते थे, अब 40 लाख खाते हैं, पूरा पॉपुलेशन ही तो है। बाबा कह रहे अगर बंद भी हो गई तो क्या, और सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और फिर सृष्टि बढ़ाएंगे क्या। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, हम तो उनको इन आंखों से देख ही नहीं सकते। वैसे कोई दुनिया की चिंता नहीं है, जो कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया कैसे चलेगी या मेरा जीवन कैसे चलेगा, इसकी प्रॉब्लम। अपने अपने सुख की प्रॉब्लम। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर मतलब नजर भी आता है, हाजिर नाजिर है।
नजर भी आता है, नजर आता है। बाबा भी नजर आता है, चल रही है, बाबा नजर आता है। किसकी मुरली? कौन सुना रहा है? दुनिया में वैसे कहते हैं ना, भक्ति में जहाँ भी राम कथा होती है ना, वो बैठते ही है। हनुमान जी का हम लोग रामायण करते थे, तो वो एक हनुमान जी के लिए रिक्त स्थान रखा जाता है। अभी भी रखते हैं या नहीं रखते? कहीं भी सुंदरकांड हो, रामायण हो, रिक्त स्थान रखते ही रखते हैं हनुमान जी के। जहां भी मुरली चलती है, चलाता ही मुरली बाबा है। नहीं तो इतने सालों तक इतनी आत्माएं रोज क्लास करे, जबकि रिपीटेड है। ऐसा भी नहीं ना कि बहुत ही नवीन लोग, क्या पावर है जो करके रखता है। क्लास ही हमारे जीवन को चेंज कर। वो ये बाबा कहते हैं, भगवान हाजिर नाजिर है, समझते हैं? समझते हैं भगवान हाजिर नाजिर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं। जो विश्व में विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5,000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी ये भी विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। ये तो बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें। दुनिया में कोई नहीं जानती, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें। तुम जानते हो, सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड ही नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं। अभी कितने खंड है? अभी इस खेल का भी अंत है, कहते भी है भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो न सके। अगर श्री कृष्ण के रूप में भगवान आ जाए, या सपोज जैसे बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? तो सुमन में कृष्ण तो हो न सके, हम कहते श्री कृष्ण के रूप में आ जाए, अभी आने दो, क्या हो जाएगा? भीड़ लगेगी, भीड़ ज्ञान लगेगी, को इस, क्या बोल रहे? भीड़ भीड़ लगेगी। कृष्ण के रूप में आएंगे तो पहचान ही जाएंगे। पहचान जाएंगे इसलिए। अच्छा, श्री कृष्ण सामने बैठा हो तो आप देखेंगे या मुरली सुनेंगे उसको? इतना आकर्षक मनमोहक सामने बैठेंगे, क्या वो मुरली सुनाई जाएगी? प्रैक्टिकल वो कोई ज्ञान सुनेगा उस समय? अच्छा हुआ निराकार है। बाबा कहते हैं बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। भगवान कौन किस रूप में आते ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते। देखो भगवान आने का सारे ये जो तरीके हैं सब, न किसी रूप में आएंगे, न किसी प्रेरणा से काम कराएंगे, न किसी शक्ति से काम कराएंगे। भगवान की शक्ति है। इसलिए यहाँ भंडारा भरपूर है, अगर लगता रहता है तो भगवान की शक्ति कराए। तो भगवान कोई शक्ति के द्वारा और कोई प्रेरणा से काम कराते ही नहीं। उसकी प्रेरणा से हम कराते ही, वो डायरेक्ट आता है। कई बार डिस्कस किया है, डायरेक्ट आता है। ये थ्रू थ्रू ये नहीं करता। डायरेक्ट में भी लोग निश्चय नहीं कर सकते, थ्रू थ्रू करेंगे तो क्या पता कि भगवान उसके की बातें डायरेक्ट बता रहे हैं। जो ये वाली प्रक्रिया चल रही है उसमें माइक्स जाते थे अज्ञानी कि भाई देखो ये वो परमात्मा है जो चला रहे हैं, सामने है, दादी बैठी है, के तन में आते हैं, सीधा क्लियरली बता, तो भी नहीं समझते। मतलब अगर प्रेरणा के थ्रू थ्रू चलाए तो ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम कर सकता।
बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है, बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। जानते हो, सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, और फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, भारत को राज्य देकर गया। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना। फिर बाबा राज्य देने आए हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। नहीं 84 जन्म लिए, कम पुरुषार्थ करते तो समझा, तो समझो। अगर पुरुषार्थ कम कर रहे हैं तो समझो, अच्छे त्रेता में आए, फ्यूचर का बोल रहे हैं। कम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो समझो। है शारदा बहन, महाराष्ट्र, कलकत्ता। भक्ति कम है, भक्ति का फल हाँ, ज्ञान है। कम पुरुषार्थ करते तो समझो इसने कम भक्ति की है। सुना, ठीक है ना राजू बहन। ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं मतलब अच्छी भक्ति कर। बाबा कह रहे हैं जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं। वैसे भी भक्ति के सारे संस्कार ज्ञान में बहुत जरूरी है। भावना जरूरी है कि नहीं? नहीं भावना हो खाली लॉजिकल माइंड से, ये क्या है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है बताओ। भावना जरूरी है, प्यार जरूरी है। उसका जैसे था मेरा तो एक दर गोपाल तो वाला मेरापन भी जरूरी है। पवित्र होने का, भक्ति में पवित्रता का कंसेप्ट है, वो जरूरी है। सारे भक्ति के तो संस्कार चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर इस जन्म में भी भक्ति की होगी ना, वो ज्ञान भी बहुत इजीली अच्छा लगेगा, कंप्लीट डेडिकेट हो सकते। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे, कितना क्लियर कर समझाते हैं। परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। अच्छा कम भक्ति की होगी तो क्या कहेंगे, है? कम भक्ति की होगी तो लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए, उमंग रहना चाहिए। हाँ चलो योग के प्रोग्राम है ना, क्या है ये तो रोज ही होते हैं, ऐसा नहीं। ये अलग अलग बाबा ये स्टाइल्स देते हैं ताकि उमंग उत्साह बढ़े। ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख, क्या करना है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। हाँ माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये तो बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। अच्छा आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गए, वो फिर मिलना तो, वो फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने रोने आदि से फायदा ही क्या है? वही चीज फिर मिलेगी क्या? नहीं वो वैसे जाने वालों को तो प्रॉब्लम नहीं होती है करने वालों को जो भी होती है। तो बाबा कहते हैं वही चीज फिर मिलेगी क्या? उसके लिए तो अच्छा है कि चलो उसको तो नया शरीर। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, हरा ही जमा होता है। जो ये कमाई करते वही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। कौन से 3 खाते बोले थे बाबा ने संडे के? पहले पुरुषार्थ वाला फर्स्ट पूरा कंप्लीट, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। पहले फर्स्ट बाय सीक्वेंस, बिना देखे बताओ। बेहद के भाव से दुआएं लेनी है, निर्मल सेवा में हाँ भाव निर्माण। पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता हाँ जमा पुरुषार्थ। का खाता। दूसरा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना से दुआओं का खाता। तीसरा
तीसरा सेवा, निमित्त भाव, विमान भाव। सेवा के द्वारा बल, जो सेवा के द्वारा निमित्त, निर्मल और निर्मांचित होकर सेवा करना, उसका खाता। 3 से खाते। तो तुम्हारा कितना जमा होता है? एक 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 कदम, हम एक एक कदम क्लास के लिए रख रहे हैं, जमा हो रहा है। एक कदम इतना सा कुछ सेवा कर रहे हैं, जमा। पुरुषार्थ से जो पुरुषार्थ किया वो प्रारब्ध जमा हो गई। हाँ, मतलब मेरा जमा हो गया, मैंने पुरुषार्थ किया ना। बाबा कल कितना परसों किया ना, बाबा ने कहा आप सेवा पे हाजिर हो, जमा हो गया। करो नहीं करो, पुरुषार्थ किया ना, तो उस आत्मा का भाग्य नहीं आए वो आज क्लास में। मैं तो रही ना, मेरा तो उतना ही जमा होगा जितना करने के बाद जमा। और ही अच्छा है, बैठे बैठे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मेहनत करके मिलेंगे। नहीं नहीं, मतलब पैसे जमा की बात चल रही है। नहीं, कभी संकल्प आता ना, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, ये नहीं आना चाहिए। मेरा तो जमा हो गया, होना चाहिए। चलो, हम आए, सेवा नहीं मिली, मेरा तो जमा हो गया ना, ठीक है, मुझे तो उतने ही मार्क्स पे। नहीं नहीं, वो इंटेंशन होनी है, आत्मा की शक्ति तो जमा ही होनी है ना। अब तो आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तो अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो वो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है, कितना ब्याज दे देता है। तुमको जितना चाहिए उसी के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं। बात तो है लेकिन तो नहीं है, ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? बिजनेसमैन कैसे होते हैं? सुन रही है? वो कहते हैं ऐसे नहीं, अंत में जाकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अच्छा, मैं अच्छा व्यापारी हूँ, समझदार, अनाड़ी व्यापारी थोड़ी हूँ कि काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े। लास्ट में मतलब सेवा के लिए भी मना हो जाएगी ना, नहीं चाहिए। ऑफर करने वाले करेंगे, लेकिन बाबा को सेवा, बाबा को लेना ही नहीं है सेवा, तो उस समय लेकर भी क्या करेंगे? मतलब वो होगा ही नहीं कुछ भी इस वे से। या तो कभी कभी हमारा सफल ही नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि सफल होता ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़े पड़े चला जाएगा, कुछ भी ऐसे। तो पापा कहते ऐसे का लेंगे थोड़ी है। वो मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है? पापा सेकंड टाइम बोल रहे जो कम ब्याज है क्या? बाबा कहते हैं नंबर 1 डैश में, डैश में। नंबर 1 क्या है? ओला। ये बोला है ना कि दिया, कैपेसिटी तुम, जो भी तुम्हारी कैपेसिटी वो कर रहे हो, देना मुझे पूरा 21 जन्म का ब्याज। नंबर 1 बोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ एक, सिर्फ, नहीं नहीं, अभी अभी करने की बात चल रही है। सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस, जो भी मेरी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी सेवा में यूज कर। धन की कैपेसिटी है, मन की कैपेसिटी है, टाइम पर यूज कर, समय पर सेवा करने से ही बाबा, ये शक्ति नगर का जब बाबा शुरू में खुला था, कैसे शुरू हुआ था? माता ही आती थी, एक कटोरी घी, एक कटोरी दाल, एक कटोरी चावल। दादी को तो पता नहीं था, नॉट,
और साउथ दिल्ली में जब ये गीताबेन जी, शांति बेन, इन लोग की फैमिली बहुत बड़ी लेवल ये थी सरकार में अच्छे। यहाँ फिर दादियाँ आती थी, कोई भी जगह लेना है कर, वो आत्माएं तो पहली गाड़ी यज्ञ की या गोपाल दादा ने दिया था। कहते हैं समय पर करना बहुत बड़ी, विश्वास को जीतना है, अपना सफल करना, डब कितने टाइम्स उसको मिलना है ही है, समय पर सफल करना। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो, बोला ना दे तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो, अब बादशाही। कहते भी है हम आए हैं राजा ही लेने, सो भी राजा ही चाहिए ना, सो भी राजा ही कब चाहिए, सूर्यवंशी में चाहिए, हार्वर्ड में चाहिए, वो भी टॉप क्लास में मुझे चाहिए। तो क्या करना है, अगर ये एम है, अच्छा तुम्हारा मुख अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार मोनी, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बाप के रूहानी और बच्चों रूहानी को बच्चों की नमस्ते। रूहानी हम बाप रूहानी दादा को बच्चे याद रूहानी प्यार माता पिता नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाप दादा को थैंक यू याद बाबा, शुक्रिया प्यार बाबा, वाह नमस्ते, बाबा गुड वाह। मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। श्रीमत पर चल बादशाही लेनी, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन, सब कुछ करते बुद्धि बाप की लगी, कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ बढ़ना है। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन, डिस्कस नहीं कर। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देख कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन उत्साह शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बन करके आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याण। पत्थर से रुक जाता है, कोई बड़ी परिस्थिति आई, वो आत्मा रुक गई, हमारा काम है हम तो पार करके जाए, पर हो सके तो उसको साथी बनाए, लेकिन पार करके जाओ। वो पत्थर से हमको प्रॉब्लम, चलिए कोई भी जगह जैसे वो डांस कर रही होती, वो अपना स्टेप कब भूल जाती, जो हिलने वाले की तरफ फोकस करेगी तो उसका अपना स्टेप भी भूल जाएगी। तो पत्थर पर फोकस करेंगे ना, तो हमारे लिए भी वो परिस्थिति दूसरे के सामने बड़ी परिस्थिति है। स्लोगन है दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं। व्यक्ति शरीर प्रत्यक्षता का सूर्योदय तब होगा
जब पवित्रता की क्षमा चारों चलाएंगे, जैसे वो क्षमा ले करके चक्कर लगाते हैं, इससे पवित्रता की क्षमा चारों ओर सब पाप सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी पाप पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। जय श्री राम। और पूरे दिन में हम मैनर्स, अम्मा का बहुत बड़ी विशेषता थी मैनर्स, उस पर भी हम कस करेंगे, कैसे करेंगे। स्पेशली उसके कार्ड होते हैं, ये जो कार्ड है ये कैफे